सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बड़े और बोल्ड फैसले लेने के लिए सराहा जा रहा है। नए फैसले के तहत सऊदी अरब ने परीक्षा हॉल में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब में शिक्षा और प्रशिक्षण मूल्यांकन आयोग ETEC ने 18 दिसंबर को अपने आदेश जारी करते हुए कहा कि देश में छात्राएं अब परीक्षा के दौरान पारंपरिक सऊदी पोशाक अबाया नहीं पहन सकेगी। आयोग ने इस बात पर जोर देकर कहा कि छात्राओं को परीक्षा हॉल के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि सार्वजनिक शालीनता के तहत ड्रेस के प्रभावी नियमों का पालन करना चाहिए। खास बात यह है कि भारत में की गई इस तरह की कार्रवाई पर बवाल मच गया था और भारतीय स्कूलों द्वारा इसको भेदभावपूर्ण बताया गया। बता दें कि सऊदी शिक्षा और प्रशिक्षण मूल्यांकन आयोग को पहले शिक्षा मूल्यांकन प्राधिकरण के रूप में जाना जाता था। यह एक सरकारी संगठन है जो शिक्षा मंत्रालय के साथ सऊदी अरब में शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रणालियों की योजना, मूल्यांकन और मान्यता के लिए जिम्मेदार है। मंत्री परिषद की डिक्री संख्या 120 के बाद 2017 में एक सरकारी इकाई के रूप में स्थापित ETEC कानूनी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इससे कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब सरकार ने हज या उम्रा करने वाली महिलाओं को बिना महरम यानी पुरुष गार्जियन के हज पर आने की छूट का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने बिना महरम हज के अलावा महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई तरह के बड़े बदलाव किए हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह के बड़े और बोल्ड फैसले लेने के लिए अब सराहा जा रहा है। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। यूपी के मदरसों के बारे में योगी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए मनमर्जी पर डंडा चलाया है। ताजा फैसला ये है कि यूपी में अब किसी भी मदरसे में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी नहीं होगी। इन मदरसों में भी सरकारी और अन्य स्कूलों की तरह रविवार को छुट्टी करने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें सैकड़ों मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलते मिले थे। इनमें दुनिया भर में प्रसिद्ध दारुल उलूम का मदरसा भी शामिल है। योगी सरकार के मदरसों में रविवार को छुट्टी करने के फैसले के बाद अब सियासत के एक बार फिर गरमान के पूरे आसार दिख रहे हैं। जब मदरसों का सर्वे कराया गया था तो कई मुस्लिम नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया था। इन नेताओं की तरफ से इसे मुस्लिमों के अधिकार में हस्तक्षेप करने का नाम दिया गया था। सबसे ज्यादा मुखर AIMIM के सांसद असुद्दुद्दीन ओवैसी हुए थे। ओवैसी ने यूपी में मदरसों के सर्वे को मुसलमानों को दबाना बताया था। वहीं जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि उनके संगठन को मदरसों के सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ओवैसी ने इस मसले पर बयानबाजी बंद कर दी थी। मदरसों के बारे में यूपी की पड़ोसी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने भी कई बड़े फैसले लिए। उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे का फैसला वहां के CM पुष्कर सिंह धामी ने लिया था, जबकि बीते दिनों में ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने राज्य के मदरसों की किताबों और उनके पाठ्यक्रम की जांच के आदेश दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक सरकार को शिकायत मिली है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में छात्रों को गलत सलत बातें सिखाई जा रही है। इनकी रोकथाम के लिए भी जांच का फैसला किया जाना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।